हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज इनडायरेक्ट का इम्परेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज देखते हैं। ये 6D है। इसके पहले C तक हम हल करा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ये 6 एक्सरसाइज में दिया गया 6 वाक्य, इसमें इसका करेक्ट आंसर आपको खोजना है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और ये किसी भी कंपटीशनल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए, नई किताब में मिलेगा, जिनके पास पुरानी किताब होंगी उसमें ये नहीं मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर ही लिख लीजिए। तो ज़रूर आप इसको तैयार कर लीजिए। पहले आप वीडियो को पॉज करके सोचिए इसमें क्या आंसर है, तब मैं आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सबको आप पहले सोचेंगे खुद, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ, फिर करेक्ट कर लेंगे। जानते हैं क्यों सही है, कैसे गलत है, ये सब भी एक्सप्लेन करते हैं। ही सेड टू मी, पहला वाक्य ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर्स। उसने कहा कि भोजन को सही समय पर खाओ, निश्चित समय पर। फिक्स माने सही, निश्चित, एकदम निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सेड टू का इसमें क्या है, इसमें सलाह दिया जा रहा है ना, तो सेड टू को एडवाइस में बदल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है, तो एडवाइज कहाँ है, तो लास्ट में है, मिल गया। ठीक है, ये एडवाइज यहाँ तक सही है। मी उसके बाद आना चाहिए, ठीक है, आया। उसके बाद कंजक्शन, ये असर्टिव है, सॉरी इम्परेटिव है, तो इसमें सलाह वाले में टू ही लगता है, तो टू देख लीजिए कहाँ है, टू लास्ट वाले में, तो इसलिए ये यहाँ तक ये भी सही है। हाँ, एक जगह और टू है, लेकिन इसमें सेड जो भी है, तो इसलिए ये गलत है, सेड टू को आता नहीं है, तो इसलिए यहाँ तक अभी सी वाला सही ठहर रहा है। उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट का, ठीक, ईट मील्स एट फिक्स टाइम आवर्स, एकदम सही है। बाकी कोई भी सही नहीं, क्योंकि टोल्ड आता नहीं, सेड टू होता नहीं है, आस्ट इसमें आता नहीं है, आस्ट साथ ही इंट्रोगेटिव में आता था। तीनों गलत है, चौथा वाला डी सही है। दूसरा क्वेश्चन, डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, इंस्टेड ऑफ माने इसके स्थान पर प्लांट मोर ऑफ देम, उन्हें और अधिक मात्रा में लगाओ। सेड द हर्मिट, ऐसा हर्मिट ने कहा, ज्योतिषी या सन्यासी होता है। तो अब इसमें सलाह ही दिया जा रहा है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा लगाना चाहिए, तो द हर्मिट एडवाइज्ड, तो एडवाइज्ड एकदम सही है। तो उसके बाद डू नॉट आने पर एडवाइज साथ नॉट टू आता है, यहाँ भी सही है। तो बस बात कट ट्रीज, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ इट, तो इंस्टेड माने इसके स्थान पर तो आप इट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेड साथ वैसे भी आप लगता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ माने क्या पता, डिस्पाइट साथ आप नहीं लगता, तो यहाँ भले नहीं लगाया, लेकिन आप इनडायरेक्ट अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इट माने आप लगाओगे तो आप उसका ऑब्जेक्ट भी मानेंगे। तो इंस्टेड ऑफ इट, इसके स्थान पे प्लांट मोर ऑफ देम, उन्हें और अधिक मात्रा में लगाओ, तो ये सही ठहर रहा है। लेकिन फिर भी हम और भी ऑप्शन देख रहे हैं, क्यों और नहीं हो सकते हैं, ताकि एकदम 100% क्लियर हो जाए। हाँ, यही है। द हर्मिट फॉरबिड नॉट टू, फॉरबिड साथ नॉट नहीं लगता, पहली बात तो, दूसरा गलत हो गया। द हर्मिट एडवाइज टू प्लांट मोर ट्रीज एंड डू नॉट कट, तो ये भी डू नॉट भी नहीं होगा, क्योंकि डू नॉट को इनडायरेक्ट में नॉट टू में बदला जाता है, एडवाइस साथ टू लगा है, तो अगले में भी डू नॉट रहे नॉट टू, तो ये भी नहीं हो सकता, तीसरा भी। द हर्मिट सेड दैट डिड नॉट, दैट डिड नॉट नहीं आता इंडायरेक्ट में भी, तीनों गलत हैं। तो बचा कौन सा, पहला 100% सही है। आगे द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज, खतरनाक बीमारियों के खिलाफ जो है या प्रतिकूल, आप अपने बच्चों को उसके विरुद्ध, इसमें खिलाफ प्रतिकूल विरुद्ध वैक्सीनेटेड करा दीजिए, मतलब टीका लगवा दीजिए। तो इसमें सलाह सीधी से दिया जा रहा है। तो द डॉक्टर सेड तो इम्परेटिव में आता नहीं है, तो इसलिए पहला नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही वाक्य फर्स्ट फॉर्म शुरू है। कंसल्टेड भी हो सकता है, टू गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज, तो कंसल्टेड एडवाइज्ड, ये मतलब एडवाइज्ड एकदम 100% क्लियर होता है, तो इसलिए एडवाइज्ड अगर है तो कंसल्टेड काम चलाओ हम नहीं करेंगे। तो तीसरा में है द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज देखिए लगे, रिसेट को एडवाइज में बदलते हैं, टू गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट, ये एकदम 100% सही है, क्योंकि आप किताब में रूल देखेंगे तो कहीं कंसल्टेड नहीं बताएगा, डॉक्टर कंसल्टेड, डॉक्टर ने कंसल्ट किया, परामर्श लिया, गलत है। हाँ, अगर एडवाइज माने सलाह लेना, तो बाई चांस कोई आदमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते, लेकिन यहाँ डॉक्टर कंसल्टेड थोड़ा सा देखिए घुमाया है, इसलिए ये सही नहीं है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। 100% सही आंसर सी वाला है, ठीक है, क्योंकि एडवाइस दे रहा है डॉक्टर, डॉक्टर एडवाइस देता है, मतलब पेशेंट कंसल्ट करता है डॉक्टर से, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो कंसल्टेड के नाते इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। वैसे भी एडवाइस्ड और कमांडेड आपको बताया गया किताब में, बदल में कर देते हैं। तो आपका सी वाला एडवाइज है, आस्ट साथ ही तो लगता ही नहीं है,
इम्परेटिव में, तो इसलिए सी 100% सही है। तो डी वाला गलत है, साथ ही नहीं लगता है, और डॉक्टर कंसल्ट नहीं करते, पेशेंट कंसल्ट करता है डॉक्टर, इसलिए गलत है, सेट लगता नहीं इम्परेटिव में। तो 100% आपका सी वाला ऑप्शन सही है कि डॉक्टर एडवाइज टू गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज। इसकी हिंदी होगी डॉक्टर ने खतरनाक बीमारी के विरुद्ध बच्चों को टीका लगवाने की सलाह दी। तीसरा, द रिफ्यूजी वुमेन सेड, शरणार्थी औरत ने कहा, प्लीज़ हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, कृपया मेरे भूख से पीड़ित बच्चों की क्या करिए, मदद करिए। तो सीधी सी बात है, प्रार्थना कर रहे थे, द वुमेन रिक्वेस्टेड, कहाँ है, हाँ वुमेन, द रिफ्यूजी वुमेन रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो ये दोनों में है, तो दोनों सही हैं, तो तीसरा में तो है नहीं, ये भी गलत है, चौथा भी है सेम। उसके बाद आगे देख लेते हैं, तो प्लीज़ हट जाता है, टू से जोड़ दिया था, टू हेल्प, तो पहले में तो टू प्लीज़ है, गलती है, बी वाले में टू हेल्प है, ठीक है, ये भी इसमें भी सही है, और किसी में टू हेल्प है नहीं, क्योंकि टू से ज़्यादा रिक्वेस्ट साथ टू लगता है, इन दोनों में नहीं है, तो दैट लगता नहीं है, फार लगता नहीं, कंजक्शन फार है, फार के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है, तो सब गलत है। ये वाला बी वाला आपका 100% सही है। इसका अर्थ हो जाएगा, शरणार्थी औरत ने भूख से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए प्रार्थना किया, बस ऐसे ही हम दूसरे से कहेंगे। पांचवा है, फादर सेड टू हिम, पिता ने जी मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसमें सीधी बात, समय ना बर्बाद करने की सलाह दे रहे हैं, या समय को बर्बाद करने से मना कर रहे हैं। तो सीधी बात है, तो फादर एडवाइज्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आर्डर तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें सलाह है, या सलाह वाले को मना, फॉरवर्ड से बना सकते हैं, लेकिन हाँ फॉरवर्ड के साथ, तो फॉरवर्ड में टू वेस्ट माई टाइम, एक ये भी सही है। हाँ एडवाइज रहेगा तो एडवाइज साथ नाट टू लगता है, फॉरवर्ड एडवाइज्ड देखिए, अब फॉरवर्ड साथ नाट नहीं लगता, इसलिए सी वाला गलत है, पहला गलत है, सी वाला फॉरवर्ड साथ नाट नहीं लगता, इसलिए गलत है। डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि फादर एडवाइज में एडवाइज साथ नाट टू लगता है, दैट कंजक्शन एडवाइज साथ नहीं लगता। तो कुल मिला के 100% फॉरवर्ड साथ बी वाला सही है, फॉरवर्ड साथ टू लगता है, एडवाइज साथ नाट टू, और यहाँ एडवाइज साथ नाट टू है नहीं, तो बी वाला सही है, ठीक है। मुझे अपना समय बर्बाद करने से मना कर दिया, यानी कि ना बर्बाद करने की सलाह दी है, बात देखिए। छठवां है, द टीचर से, टीचर ने कहा, सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाओ, लड़कों बैठ जाओ। तो इसमें लड़कों को बैठने का टीचर क्या करें, आदेश दे रहे हैं, क्योंकि नहीं बैठेंगे तो उनको दंडित भी किया जा सकता है, कठोरतापूर्वक कहा गया है, आदेश है। तो द टीचर, हाँ सुनने वाले कौन है, लड़के, कहने वाले टीचर हैं, जो सुनने वाले रहते हैं वही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हम उसको इसमें दे दिया है काम करके, संबोधित किया गया है लड़कों को, तो ये तो हो जाएगा, इसे कहते हैं वोकेटिव केस का नाम, संबोधन कारक का नाम, उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अगर नहीं रहता। तो द टीचर आर्डर्ड बॉयज़ हो जाएगा, आर्डर्ड बॉयज़ कहाँ है, तो आर्डर्ड के बाद बॉयज़ मिलाया जाएगा, तो आर्डर्ड के बाद बॉयज़ रिपोर्टिंग पर में उसके बाद ही कंजक्शन लगेगा। तो आर्डर्ड देखिए, पहला तो आर्डर्ड साथ बॉयज़ नहीं लिखे, गलत है, दूसरे में बॉयज़ लिखे इसलिए सही है। टू लगा के आगे सिट डाउन लिखा जाएगा, ठीक है, बॉयज़ इधर ही आ गया, तो बी वाला सही है। तीसरा भी जान लेते क्यों गलत है, आर्डर्ड टू द बॉयज़ होगा नहीं, क्योंकि आर्डर्ड तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तीसरे में आर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन, चौथे में द टीचर आर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन। अब यहाँ देखिए एक और अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो बी वाला डी में थोड़ा सा, ठीक है, तो द टीचर आर्डर्ड बॉयज़ टू सिट डाउन, इसमें था आर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन, तो ये जहाँ केवल द बढ़ा है, तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका डी हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, देखिए, टीचर जब बॉयज़ से कहेंगे तो ये मतलब यहाँ देखिए कामा लगा है ना, तो संबोधित किया जा रहा है लड़कों को। तो ग्रामर का एक रूल है कि अगर जिस नाउन को संबोधित किया जाता है उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए एंड द, हाँ, लेकिन हम अगर दूसरे से बताते हैं इनडायरेक्ट में, तो ये भी ग्रामर का रूल है, इनडायरेक्ट में हम बताते हैं तो उसके पहले हम द लगा देते हैं, क्योंकि हम संबोधित नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। तो जिसके बारे में आदमी बताता है, उससे परिचित रहता है, तो बताता है, तो ही बताता है जिसके बारे में बात कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि लड़के पार्क में बैठे हैं, द बॉयज आर सिटिंग इन द पार्क, यही कहेंगे ना, गाय पेड़ के नीचे बैठे, द काउ इज सिटिंग अंडर, मतलब उन लड़कों के बारे में जो लड़के पार्क में बैठे हैं, कहीं भी है, ठीक है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं कि जान रहे हैं, तो द लगा के बोलेंगे। तो इसलिए द टीचर आर्डर्ड द बॉयज, तो यहाँ द लगा हुआ मिल जा रहा है, तो ये 100% है। अगर बाई चांस सब में इसे ये भी गलत होता तो यहाँ द भले नहीं लगा था, तो हम थोड़ी देर के लिए मान सकते थे, तो इसलिए ये ग्रामेटिकली 100% डी वाला सही है, ठीक है। द टीचर आर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन, इस तरह से हो जाएगा, क्यों, कारण बॉयज़ संबोधित किया जा रहा था, नहीं लगता, लेकिन जब इनडायरेक्ट लगते हैं तो वहाँ लगता है। लड़के ने सॉरी टीचर ने लड़कों को बैठ जाने का आदेश दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर रखिए। हाँ, आगे आपको
मतलब कि मैं इन सभी की जो है एक मास्टर वीडियो भी बाद में बना दूंगा, पूरा इंट्रोगेटिव, पूरा इम्परेटिव, एसर्टिव ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जल्द ही बना दूंगा। आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं पूरा एक साथ, और परीक्षा से पहले ये जरूर आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको बहुत वीडियो खोजने की जरूरत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।